सरकार के राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद आज लहरपुर तहसील सहित हर गांव मोहल्ली में व्यापक रूप से उनका भ्रमण कार्यक्रम रहा। सर्वप्रथम लखनऊ आवास से चलकर खैराबाद होते हुए लहरपुर मंत्री जितेंद्र प्रसाद पहुंचे, जहां पर लहरपुर गेट पर निवर्तमान विधायक सुनील वर्मा, जिला मंत्री मनोज कुमार ने भाजपा कार्यकर्ताओं सहित केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद, कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला का भव्य स्वागत किया। उसके बाद मंत्री जितेंद्र प्रसाद का काफिला तहसील क्षेत्र के तंबौर थाना क्षेत्र के देवघर घाट के निर्माण अधीन 200 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे पुल का निरीक्षण किया गया। उसके बाद मंत्री जितेंद्र प्रसाद का काफिला ठीक 2:30 बजे लहरपुर विकास खंड के ग्राम ढेकरा के पूर्व प्रधान सुधाकर मिश्रा के केसरीगंज आवास पर पहुंचा, जहां पर दोपहर भोज ग्रहण करने के बाद मंत्री का काफिला हर गांव के लिए रवाना हो गया, जहां पर स्वर्गीय रामू शुक्ला के निधन पर मंत्री जितेंद्र प्रसाद के द्वारा शोक संवेदना व्यक्त की गई। उसके बाद उनका काफिला एलिया ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम कोरिया ब्लॉक पर पहुंचा, जहां पर शोक संवेदना व्यक्त किया। इसके बाद मंत्री जितेंद्र प्रसाद एलिया ब्लॉक के ग्राम शहादतपुर में रामेंद्र शुक्ला व पिताजी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। उसके बाद मंत्री जितेंद्र प्रसाद का काफिला मोहली ब्लॉक के ग्राम बगबन में स्वर्गीय धीरू अवस्थी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। इसके बाद मंत्री जितेंद्र प्रसाद का काफिला मोहली ब्लॉक के ग्राम पिपरझला गांव पहुंचा, जहां पर स्वर्गीय कृष्णदत्त मिश्रा केडी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। इसके बाद मंत्री का काफिला कस्बा मोहली के बड़ा गांव मार्ग पर राजकिशोर वर्मा जी की माता जी के निधन के पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंचे, जहां पर मंत्री का काफिला रोहित मिश्रा पत्रकार के आवास पर व्यक्तिगत मुलाकात के लिए पहुंचा। इसके बाद मंत्री का काफिला विकासखंड मोहली सीतापुर मार्ग पर ग्राम महसूनिया पहुंचा, जहां पर अमरेंद्र सिंह पत्रकार के पिता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। सभी कार्यक्रम संपन्न करने के बाद मंत्री जितेंद्र प्रसाद अपने काफिले के साथ लखनऊ रवाना हो गए। पूरे भ्रमण कार्यक्रम के दौरान तंबौर से लेकर लहरपुर, लहरपुर से लेकर हरगांव व हरगांव से लेकर मोहली तक वर्ष 2027 के होने वाले विधानसभा के चुनाव के संभावित प्रत्याशियों की जितेंद्र प्रसाद की गणेश परिक्रमा करते हुए खुद देखी गई। इस अवसर पर पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिषेक कुमार, तहसीलदार मनीष त्रिपाठी, कोतवाली प्रभारी अरविंद सिंह व लोक निर्माण सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। मेरी मौजूदगी है केसरीगंज में सुधाकर मिश्र के आवास पर लहरपुर और हरगांव मार्ग पर, जहां से अभी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद भारी लौ लश्कर के साथ उच्च अधिकारियों के काफिले के साथ हरगांव के लिए रवाना हुए हैं और हरगांव के बाद उनका काफिला सीधे मोहली जाएगा, जहां के ऊपर वो अपने जो उनके शुभचिंतक हैं, उनके यहाँ दुखद घटनाएं घटित हुई हैं, उनके यहाँ शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। कुल मिलाकर आपको बता दें कि आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद, जो काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं भारत की राजनीति में, भाजपा की सरकार में, वो आज सुबह सीतापुर अपने लखनऊ आवास से चल करके सीधे लहरपुर होते हुए देवी घाट तंबौर, जहां 200 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनके साथ में पूरी लोक निर्माण विभाग और जो पुल का निर्माण संस्था कर रही है उसके आला अधिकारी उनके साथ मौजूद थे। वहां पर उन्होंने पहुंच करके निरीक्षण किया है। जब वो लहरपुर से निकल रहे थे तो लहरपुर गेट पर निवर्तमान विधायक सुनील वर्मा ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जितेंद्र प्रसाद का भव्य स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया। उसके बाद जितेंद्र प्रसाद का काफिला सीधे तंबौर चला गया और तंबौर से सीधे जितेंद्र प्रसाद जी का काफिला केसरीगंज सुधाकर मिश्र पूर्व प्रधान ढकेरा के आवास पर आकर रुका। बताया जाता है कि कुछ दिन पूर्व सुधाकर मिश्र के पुत्र का तिलकोत्सव कार्यक्रम जय हिंद पैलेस गेस्ट हाउस में था, जिसमें जितेंद्र प्रसाद नहीं आ पाए थे। उसी के चलते उन्होंने आज जब उनका यह कार्यक्रम लगा तो उन्होंने सुधाकर मिश्र के आवास पर पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बताया जाता है कि धौरारा क्षेत्र से जब जितेंद्र प्रसाद चुनाव लड़ते थे और उनका एक राजनीतिक जीवन धौरारा लोकसभा क्षेत्र से रहा है कांग्रेस शासनकाल में, तो सुधाकर मिश्र ने उनके चुनाव में लहरपुर विकास खंड में जो एक बड़ा हिस्सा आता है धौरारा क्षेत्र में, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और संबंधों को लंबे समय तक निभाने के लिए जितेंद्र प्रसाद जी जाने जाते हैं। एक बात और स्पष्ट रूप से जितेंद्र प्रसाद के इस दौरे में उभर करके सामने आई कि 2027 में विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं, जिसको लेकर टिकट को लेकर के भाजपा में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कब किसका टिकट कट जाए
जहां जितना वो कदवार व्यक्ति हो, कितने छोटे व्यक्ति को टिकट मिल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी के चलते आज जो भाजपा के लहरपुर विधानसभा क्षेत्र के दावेदार थे, सुधाकर मिश्र के आवास पर उन भावी प्रत्याशियों की भी बड़ी मौजूदगी, गरिमामय मौजूदगी देखी गई, जिनमें निवर्तमान विधायक सुनील वर्मा और देश दीपक, जिसमें दीपक सिंह दीपू भैया के नाम से जाने जाते हैं, जो बड़े पैमाने पर उन्होंने पूरे क्षेत्र में मार्केटिंग करा रखी है। वहीं रामजीवन जायसवाल भी इस विधानसभा क्षेत्र से दावेदार माने जाते हैं, वो भी यहाँ पूरी गर्मजोशी के साथ मौजूद थे। और दूसरी बात एक और निकल कर सामने आई कि सुधाकर मिश्र ने अपने को क्षेत्र में अपने को एक राजनीतिक कद्दावर नेता साबित करने के लिए, जितिन प्रसाद के संबंधों को जग जाहिर करने के लिए पूरे हरगांव विधानसभा और लहरपुर विधानसभा क्षेत्र और लहरपुर नगर के सारे गणमान्य व्यापारियों को, नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को, ग्राम प्रधानों को बड़े पैमाने पर अपने आवास पर आमंत्रित किया था। और एक स्थिति ऐसी आई, इतनी ज्यादा भीड़ बढ़ गई कि सुधाकर मिश्रा को खुद मंत्री की मौजूदगी में भीड़ को बाहर खदेड़ना पड़ा, जिससे जिनको सुधाकर मिश्र ने अपने आवास पर बुलाया था वो भी नाराज देखे गए। कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि जितिन प्रसाद का ये भ्रमण कार्यक्रम वर्ष 2027 के चुनाव को देखते हुए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, तो कोई अशोक नहीं होगी। ग्राउंड जीरो से पंकज शुक्ला की ये खास रिपोर्ट।